कि हम सबकी एक ही बिरादरी है, वकील बिरादरी, जिनके पास ना सीट है ना कोर्ट में चैम्बर है। अगले दिन से हम भाई भाई हैं। मेरे हिसाब से कोई भी नया कार्य नहीं हुआ, उससे मैं लगभग श्योर हूँ कि जीत मुझे मिलेगी। गुरुग्राम के जिला सचिवालय की ओर से जब आप गुजरेंगे तो आपको तमाम बोर्ड्स दिखाई देंगे। तो किसी पर लिखा होगा कि प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवारी, तो कहीं लिखा होगा सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवारी। ऐसे में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से, हमारे मन में भी आया कि आपको दिखाया जाए कि जिला सचिवालय में असल में चुनाव का रूप क्या होता है, किस तरीके से चुनाव किए जाते हैं और किस तरीके से दावेदार अपनी दावेदारी को ठोकते हैं। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राहुल धनखड़ मौजूद हैं। अधिवक्ता राहुल धनखड़ से पूछेंगे वो सवाल जिसमें आपको लगता है कि सेक्रेटरी के पद पर आखिर उनको मौका क्यों दिया जाए, क्या मौका उनको मिलेगा, कितने लोग इस बात पर आश्वस्त हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हमसे बात बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सेक्रेटरी के पद पर चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। जी सर। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितनी तैयारी चल रही है आपकी? मेरी तैयारी सर अच्छी चल रही है और मैं अपनी जीत को लेके लगभग आश्वस्त हूँ। जिस तरह से बाहर के लोगों का मुझे समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद, बाहर में महिला अधिवक्ताओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटे भाइयों का प्रेम, जिस तरह से मुझे मिल रहा है, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। अच्छा, आपने जीत सीधा नाम दे दिया है जी। लोग कहते हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग कहते हैं मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आपने जीत, तो इतना भरोसा है अपने ऊपर आपको? देखो, मुझे जिस तरह से बाहर में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मैं लगभग श्योर हूँ कि जीत मुझे मिलेगी। जीत आपको मिलेगी। अच्छा, सेक्रेटरी के तौर पर आपको क्या लगता है, किन कामों को आपने चिन्हित किया है, कौन ऐसे अधूरे काम जो आपको लगता है कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप ही कर पाएंगे? देखो जी, हमारे बार में ना समस्याओं का अंबार लगा पड़ा है। जैसे हमारे बार में बहुत ही समस्याएं, जब भी आप आए होंगे, एक ब्लॉक से आप अंदर घुसे होंगे जी, तो ये सामने जो नाला है, इसमें हमेशा गंदा पानी, सीवर का पानी इकट्ठा हुआ रहता है, कभी इसको साफ नहीं कराया जाता। यहाँ सारे अधिवक्ता यहाँ गुजरते हैं, डिस्ट्रिक्ट बार में ऐसा गंदगी का माहौल, कूड़े के ढेर, कहीं भी साफ सफाई नहीं। हॉल नंबर 8 है, सबसे बड़ा हॉल है जो नया बना है, उसमें पानी खड़ा रहता है। ठीक है, सफाई वालों की तो कोर्ट में बहुत ही कमी है। कोई खाने पीने की समस्याएं, जो कोर्ट में जितने भी कैंटीन है, जितना सब कुछ है, उनमें हाइजीन की प्रॉब्लम है, कहीं भी साफ सफाई से खाना नहीं बनता। दूसरी बात, कुछ हमारे वकील साथी चालान का काम करते हैं, वो बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। कुछ परंपरा में सुधार किया जाए। अब हमारे वकील साथी यहाँ लाइन में लगने के लिए थोड़े ना खड़े हैं। एक इन्होंने जो 100 रुपए की वेलफेयर की टिकट लगाई है जी हर वकालतनामा पे, उसको भी रिकंसिडर किया जाएगा कि वो वर्थ है या नहीं है। उससे बाहर को फायदा हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से तकरीबन इन्होंने वकालतनामा के ऊपर 100 रुपए की टिकट लगा रखी है, और बाहर में उसके बावजूद पिछले 1 वर्ष से मेरे हिसाब से कोई भी नया कार्य नहीं हुआ। बाहर में इतनी महिलाएं हैं। आपको लगता है ये गलत लगाया गया? मुझे तो लग रहा है कि मैं इसको रिकंसिडर करूंगा, इसको देखूंगा, और खासकर जो हमारे साथी जो चालान वगैरह का काम करते हैं, वकील साथी, उनके लिए तो 100% इसको हटा ही दूंगा, क्योंकि इतनी बचत होती है, इतना ही फिर उसमें लग जाए तो फिर क्या हुआ। तो उनके लिए तो मैं इसको 100% हटा दूंगा। बाकी इसको रिकंसिडर किया जाएगा, इसको कम करें या इसको बिल्कुल हटा दें, वो जैसा भी बाहर बोलेगी, बाहर की जनरल बॉडी की मीटिंग बुला के और इसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का आपसी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। जी जी। तो ऐसे में आपका कोऑर्डिनेशन सभी के साथ कैसा है? क्योंकि मौका अन्य कोई प्रत्याशी जो प्रधान पद के उम्मीदवार पर होगा वो जीत कर आएगा, तो उसके साथ आपको कैसे लगता है, कैसे आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे? देखो, गुरुग्राम बार एसोसिएशन जी में चुनाव जो है वो सिर्फ चुनाव तक होता है। बाकी हमारे बार एसोसिएशन में भाईचारा बरकरार है, हमेशा लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हुए, चाहे बेशक मैं और कोई सामने वाला कैंडिडेट था, अगले दिन से हम भाई भाई हैं। हमारा यहाँ कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमें बार की सेवा करनी है और बार ने हमें चुना है, तो चाहे मेरे साथ मैं सेक्रेटरी बनूं, कोई मेरे साथ बार का प्रधान बने, मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बार के वेलफेयर में जो भी कार्य होगा हम करेंगे। अच्छा, तमाम अधिवक्ताओं के पास आप लगातार जैसे पहुंच रहे हैं जी, तो ऐसे में कितना आपको भरोसा दिला पाएंगे आप उनको कि सेक्रेटरी के तौर पर आप ही एक अलग ऐसे उम्मीदवार हैं जो विशेष तौर पर उन कामों को कराएंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि समस्याओं का अंबार है जी, तो उसका समर्थन कैसे दिखाई दे रहा है? देखो, मैं बाहर में जा रहा हूँ जी, लोगों से मिल रहा हूँ, वकील साथियों से मिल रहा हूँ, तो क्या समस्याएं हैं
वकील साथी मुझे बताते हैं, अभी अभी कुछ कोशिशें करता हूँ कि मैं अपने लेवल पे कुछ समस्या है उनको दूर किया जा सके। वकील साथियों को सुनता हूँ, उनसे वार्तालाप करता हूँ, उनको अपना विजन बताता हूँ कि क्या मैं करूंगा। एक आपको मेजर समस्या बताता हूँ, हमारे यहाँ तकरीबन 1200 से 1300 महिला अधिवक्ताएं हैं जी। लेकिन हमारा जो महिला अधिवक्ताओं का बार रूम है वो आप जिस कमरे में बैठे सिर्फ इस कमरे तक का होगा, उसमें भी लॉकर्स वगैरह रखे हैं। उस बार रूम में मेरे हिसाब से 10 लड़कियां बैठ के लंच नहीं कर सकती। और हमारे यहाँ सीट चैम्बर्स का तो वैसे ही टूटा है। बहुत सारी महिला अधिवक्ता है जिनके पास ना सीट है ना चैम्बर है। सीट ना चैम्बर वाले तो पुरुष अधिवक्ता भी बहुत ज्यादा है जिनके पास ना सीट है ना कोर्ट में चैम्बर है। बट महिला अधिवक्ताओं के लिए एक कोर्ट में अपना स्पेस होना जहां कुछ अपना सामान रख सके या कुछ रखे, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक इससे जुड़ा हुआ मैं अंतिम सवाल आपसे लूंगा जी। यहाँ पर कास्ट फैक्टर कितना रोल प्ले करता है? अधिवक्ता ये कहते हैं कि जैसे आप धनखड़ हैं, जाट समाज से आते हैं, जी जी। यहाँ पर यादव समाज से भी आते हैं, शर्मा ब्राह्मण समाज से भी लोग आते हैं, चुनाव में प्रेसिडेंट के तौर पर जैसे चुनाव भी लड़ रहे हैं, सेक्रेटरी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर कितना रोल प्ले करते हैं? कुछ लोगों का, जैसे आप किसी वकील के पास गए हैं तो वो ये कहता है कि भैया आप जाट है तो मैं आपके साथ हूँ, यादव वाला यादव के साथ जाए, कुछ ऐसा होता है? मैं आपको कहना चाहूँ जी, देखो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जी। कि हम सबकी एक ही बिरादरी है, वकील बिरादरी, और हमारे सब उसी से है, किसी की कोई अलग बिरादरी नहीं है, सब वकील बिरादरी से है। और सब वकील बिरादरी में सब अपना हाथ जोड़ते हैं। अब वो बिरादरी, वकील बिरादरी किसको आशीर्वाद देती है ज्यादा संख्या में, वो चुनाव जीत जाता है, यही है। बाकी जात पात का हमारे कोर्ट में चुनाव में ज्यादा मुद्दा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको हमने दिखाया, ये थे हमारे साथ राहुल धनखड़, जिन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। मैं बात कर रहा हूँ गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन की, जिसका चुनाव अब तेजी पकड़ चुका है। लगातार प्रधान पद के, सेक्रेटरी पद के लिए उम्मीदवारी जारी है। ऐसे में तमाम वो सवाल हमने किए जो हमें लगा कि आपको जानना भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।